जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। अभी हम खड़े हैं मऊरानीपुर के वीरांगना झलकारी बाई चौराहे पर। यहाँ क्षेत्रीय जनता जो खड़ी हुई है, यहाँ के जो व्यापारी भाई हैं, जो भी दुकानदार हैं, सभी से हम यहाँ ज़मीनी स्तर से इनकी जानकारी लेंगे। वर्तमान में बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है या अन्य पार्टियों के कार्यकाल में इनको क्या अंतर देखने को मिला, फिर चाहे योजनाएँ हों उनसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या फिर कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे, इन सभी सवालों के बारे में हम क्षेत्रीय लोगों से जानेंगे। सबसे पहले हमें आप अपना परिचय दें। राघवेंद्र पटेल जी, ग्राम धमनापायक, तहसील मऊरानीपुर, विधानसभा मऊरानीपुर। जी, वर्तमान में बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है जी। इससे पहले अन्य पार्टियां भी रही हैं जी। इन दोनों पार्टियों में वर्तमान में इसका कार्यकाल चल रहा है, उसमें आप क्या अंतर देखते हैं, क्या अच्छाइयां हैं, या फिर कानून व्यवस्थाओं को अगर देखा जाए तो पहले क्या माहौल था और आज क्या है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये है कि आज बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, बहुत सुकून है। हाँ हाँ मैं मऊरानीपुर में बच्चे पढ़ाने के लिए रहता हूँ, जी, तो मैंने देखा है हाँ कि अराजक तत्व लड़के जो अंगूठा छाप है वो कॉलेज के दुआएं फ्री में घूमते थे, अच्छा, जिनका लेना ना देना ना पढ़, जिनको साइन करना नहीं आता है अन्य सरकारों में हाँ है। अराजकता इतनी थी है कि बच्चियों को, बहू बेटियों को रोड पे अकेले में डर लगता था। तरह का आज था पहले। नहीं, ऐसा माहौल चलता रहा, माहौल चलता रहा। देखने को कभी कभार मिला। जी, जी। आज ये है कि आज बिल्कुल सुकून है। जो चंद लोग, 2-4 लोग अराजकता 2-4% के लोग हैं, जी, जी। उनको इस शासन से कष्ट है। जी, बाकी ये सरकार 90-95% लोगों को सुकून मिला है। अच्छा। बहुत बढ़िया माहौल चल हमारा रहा आपसे है। एक सवाल है, जैसे जी। कि मऊरानीपुर जी। एक संसदीय क्षेत्र, यहाँ पे जो भी आपके सांसद हैं यहाँ हाँ के, उन्होंने वर्तमान में अपने कार्यकाल के दौरान जो भी विकास कार्य कराए हों हाँ। या नहीं कराए हैं, हाँ। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कोई काम उन्होंने किया है आपके यहाँ? हाँ, नहीं, काम तो बराबर चल रहा है। कौन है सांसद, उनका नाम बताएं, उनके विकास कार्य वो- बताएं आप। सांसद जी हमारे वो है अनुराग शर्मा जी, जी जी हाँ, झांसी के हैं, जी जी और बढ़िया काम चल रहा है। बहुत बढ़िया स्वभाव के हैं जी और जनता से मिलके वो जनता की सुनते हैं। जी जी। एक आप कन्फर्म जब है। उनसे मिलते हैं तो उनका व्यक्तिगत व्यवहार आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत दी बेस्ट। जी। हाँ कोई समस्याएं अगर आप लेके जाते हैं हाँ। तो आपको मतलब तुरंत करने का उनका स्वभाव है, या उसे महीनों नहीं में या नहीं सालों में नहीं, डाल नहीं, वो उनका स्वभाव ये है कि अगर कोई शिकायत लेके पहुंचता है जी तो उसको तुरंत हल करते हैं। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी से काम है जी। नहीं सुन रहा है तो तुरंत कहते भी है और तुरंत उसको भागने नहीं देते हैं, उससे जवाब भी मांगते हैं अच्छा कि आपने क्या किया इसमें, जी जी। क्या किया। जैसे कि अभी हर घर जल योजना चलाई जा रही है जी बीजेपी के द्वारा, जी जी। तो उससे आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बताएंगे? हाँ हाँ हाँ, नहीं, क्षेत्र में हो जगह रहा जगह है, लोग टोटी के माध्यम से पानी पानी मिल रहा है, बिल्कुल अच्छा, मिल रहा पहुंच रहा है। है मऊरानीपुर हाँ, कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे है कि अभी वहाँ पे लाइन के लिए पाइप तो पहुँच गए, हाँ, अब एक साथ तो नहीं हो पाएगा। जी जी कुछ प्रधान लोग हैं वो कहते हैं कि वो सड़क को खोद देते हैं, फिर छोड़ के कंपनी चली जाती है, हाँ, उस वजह से रुका है। जी लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है और लगभग 60-70% पानी की व्यवस्थाएं होने सरकार लगी के हैं। द्वारा एक किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जी। आवास योजना चलाई जा जी, रही है, जी। क्या उससे आप लोग या आपके जो क्षेत्रवासी हैं उससे लाभान्वित हो रहे हैं नहीं? हाँ हाँ, हो रहे हो रहे हैं। हैं। जो उसके पात्र हैं उनको बराबर लाभ मिल रहा है। ये नहीं हो रहा है कि अपात्रों को मिल जाए, पात्र बैठे रहे। बहुत बढ़िया। आप थोड़ा आगे आ जाएं। बोलो। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें आप। हमारा नाम बिंद्रावन है, जी, यहाँ कहाँ के निवासी हैं आप? गांधीगंज के। अच्छा, यहीं के मऊरानीपुर के ही हैं आप। वर्तमान में जो बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है उसमें आप क्या अच्छाइयाँ देखते हैं, और जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे आप पूर्णतः लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हम हो रहे हैं लाभान्वित, हो रहे हैं, हमें वृद्धा पेंशन मिलती है जी हाँ, और बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है हमको उनसे, बीजेपी शासन से। जी। अच्छा, कोई पहले के कार्यकाल में आज में आप क्या अंतर देख रहे हैं? अब क्या ये- परिवर्तन आपको लगा कि आज अच्छा है या पहले अच्छा था, क्या कहेंगे आप? अब अच्छा है, क्या अच्छा है जैसे? या अब अच्छा ऐसा है कि अधिकारी लोग भी सुनते हैं, अब कोई बात हाँ, जैसे कानून चले जाओ। व्यवस्था को अगर आप देखें तो हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है। और जो गुंडागिर्दी वगैरह थी ये सब सही है, जी जी कोई गुंडा वंडा यहाँ नहीं है। पहले गुंडागिर्दी से चरम सीमा पे थी, जी जी। इतनी गुंडागिर्दी थी कि दुकानदार परेशान रहते थे उन लोगों से। तो आज किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि जो जाके दुकान पे जाके और जबरदस्ती कोई सामान ले ले। जी जी। हाँ, तो आज आप सुकून कर रहे हैं हम लोग, जी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने। किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही सरकार के द्वारा, हाँ या फिर आवास योजना है? हाँ, आवास योजना में बहुत मकान बने हमारे यहाँ। जी, लगभग बहुत- कितने बन गए? करीब हमारे
गांधीगंज में कम से कम बन गए होंगे तो 100 से ऊपर गांधीगंज में मकान बन चुके। अच्छा। हाँ, आवास योजना की जो पहले से चली आ रही जी, है, जी। अभी तो बंद पड़ी है, पहले बने। जैसे आपके क्षेत्र इसी के, शासन में। जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ के जो क्षेत्र के सांसद हैं अनुराग शर्मा, हाँ, उन्होंने कुछ विकास कार्य आपके क्षेत्रवासियों के लिए कराए या नहीं कराए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब ये तो हमें पता नहीं है कि आदमी बढ़िया है वो। अच्छा, व्यक्तिगत आपको उनसे मिलके अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा, बढ़िया आदमी। जी, आप कुछ कहेंगे? हाँ बढ़िया। वर्तमान में जो बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, एक बात है हमारी जी 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 समस्या, बताएं बताएं। हमने एक मकान खरीदा है, 30-35 साल से वो लोग जो है मकान ऐसे ही पड़ा था। हाँ। वो बाहर चले गए, एक जने भोपाल में है, एक जने दिल्ली में जी। है, और वो नल का बिल हमारे उनके नाम आ रहा है, हमसे मांगा जा रहा है कि तुम लो वो बिल, और हमारे पास ये बिल भी पड़ा है अभी। तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? हम जैसे हमने 1 साल पहले खरीदा तो हम 1 साल का बिल देंगे, हाँ। और वो लोग कहते तो हमें पूरा देना पड़ेगा। तो आपने यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं उनसे किसी से बोला नहीं आपने? नहीं, अभी हमने नहीं बोला है, ये है देखो, और 0-0 बताना सब। चाहिए ना उनके पास जाके, हाँ। वो इसका समाधान करेंगे। अच्छा, आपसे बात हो रही है, अच्छा आप बोलेंगे। हेलो, मैं ग्राम पंचायत दवागढ़ के रहने वाले हैं, बलराम प्रजापति मेरा नाम है। और बीजेपी सरकार में सब चीज़ अच्छी चीज़ व्यवस्था हर जगह हो रही है। समस्या एक है कि जो ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कर्मचारी तैनात किए गए थे वो वहाँ ना करा के ऑफिसों में लगाए गए, ये गलत काम है, क्योंकि बीजेपी इस पर ध्यान नहीं दे रही। हाँ। सफाई कर्मचारी गांव स्तर पर नहीं जा पा रहे हैं, वो ना सफाई कर रहे हैं, गांव की गंदगी है। पैसा ग्राम पंचायत स्तर से निकलते हैं और ऑफिस में काम कराए जाते हैं, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। सरकार के द्वारा भारी मात्रा में शौचालय बनवाने का काम किया गया योजना के तहत, लोगों को कि बाहर शौच करने जा रहे हैं, बीमारी वगैरह फैलती है, इसलिए शौचालय बने हैं। आपके यहाँ पे बने हैं लोगों के नहीं बने? हाँ, कुछ लोगों में बने हैं, कुछ लोगों में खा लिए गए, अधूरे डले हैं। जी। ग्राम पंचायतों ने उतने काम नहीं करा पाए, जो दलाल ठेकेदारों को दिया गया काम उन लोगों ने उनको आधा निकाला, आधा छोड़ दिया। गाँव स्तर पर जाँच करा ली जाए। वर्तमान में जो बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, या इससे पहले समाजवादी पार्टी यहाँ पे रही और भी अन्य पार्टियाँ उत्तर प्रदेश में रही हैं, तो आप पहले और आज में अपने मौरानीपुर के क्षेत्र को कैसा महसूस करते हैं, उसके बारे में बताएं। नहीं, बीजेपी सरकार जो और सरकार रही उससे अच्छा काम हो रहा है, सबकी सुनी जा रही है। तो जहाँ जाते हैं तो मतलब जो भी समस्या अपन सुनाते हैं अब पूरी हो जाती है। अच्छा, हाथ का ही आश्वासन देते हैं कि हाँ करवाएंगे। कानून व्यवस्था के को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, कानून व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, हाँ। इसमें ना तो कोई परेशानी है किसी को, ना कोई। अब उस समय क्या FIR होती थी, इस समय की FIR देकर यहाँ ना तो कोई परेशानी, तो पुलिस प्रशासन पहुँचता है, वहीं निपटा देता है। सब सफाई कर्मचारियों के बारे में ध्यान किया आवास जाए। योजना चल रही है सरकार के द्वारा, जिससे आप लोगों को 2-2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, जिससे आप एक पक्के मकान में रह सकें, उसका आपको लाभ मिल रहा है? नहीं, उसका लाभ कुछ लोगों को मिल रहा है, हमको तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिला आपको? नहीं, अभी ना फार्म भरा हमने, ना हमको फॉर्म नहीं जानकारी भरा नहीं है। ठीक, चलिए आपसे हम जानेंगे। बोलो, हम तो आप नहीं बोलेंगे? दादाजी को आ जाए आप आगे, आ जाए। आगे आ हाँ, सबसे पहले हमारा अपना परिचय दें आप। हम धमना पार्क से हैं, जी 5 किलोमीटर दूर गांव हमारा है। जी जी जगदीश पटेल हमारा नाम है। जी। आपसे हमारा एक किसान सवाल है। है, आपने पहले का भी दौर देखा है, आपकी काफ़ी उम्र है, आज का आप दौर देख रहे हैं, आज बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, पहले समाजवादी पार्टी रही है और भी अन्य पार्टियां आई हैं, इस दोनों में आज वर्तमान में आप क्या अच्छाइयाँ देखते हैं, उसके बारे में आप बताएं। हाँ, अच्छाइयाँ तो हैं इस पार्टी में, जैसे गुंडागिरी कम हुई है, जी। ये तो बात हकीकत है। हाँ हाँ। और अच्छा माहौल भी बना है। किसान सम्मान निधि का आपको लाभ मिल रहा है? किसान आ रहा है 6,000 रुपया। अच्छा, आ रहे हैं, समय से मिल जाता है हाँ, आपको? वो तो मिल जाता है। आवास योजना चलाई जा रही है, उससे कई कछु लोगन का हो रहा है लाभ, कछु का नहीं हो रहा। आपको नहीं मिली आवास योजना नहीं। अभी? क्यों नहीं मिली है? अरे अब प्रधान लोग कहते हैं अपनी मनमानी। अच्छा, प्रधान के तहत चल रहा है, तो वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं हाँ, लोगों के लिए। जिसके जो है वो फार्म भर देते हैं हाँ। तो उसी का आ जाता है, जिसको नहीं देते हो। अच्छा, आपके क्षेत्रीय प्रधान कौन है यहाँ पे? हाँ, कृपेन पटेल। अच्छा, कपिल पटेल जी हैं यहाँ के हाँ, प्रधान। पटेल उनसे ही। आपने कहा नहीं किस तरीके जो हमारा नहीं बन पा रहा है? वो क्या कल कहा? अभी साइट नहीं खुली है। साइट नहीं खुली है। अच्छा, और एक परेशानी किसानन का जो हमारे गांव में परेशानी है जी। ढोरन की, कैसा? वहाँ ना कोई गौशाला है। हाँ। कई दे जो है ऑनलाइन शिकायत भी डरी है अभी कंप्यूटर पे। जी। कई साल से कहते आ रहे हैं, प्रधान लिख के देता है, जमीन नहीं है। अभी हम यहाँ पे आए तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से हमने सुना, उन्होंने बताया यहाँ पे गौशालाएँ बनी हैं, लेकिन गौशाला में सिर्फ 50 लगभग गिनती के 50 ढोर उसके अंदर हैं और बाकी जानवरों को बाहर ही घूम रहे हैं। और हमारे तो बनी नहीं है। अच्छा, बनी नहीं है? बनी नहीं। मोटर आगे आगे आ जाए। हमारे यहाँ तो फसलें चल रही, किसान जो है खेत पे आधी आधी लो वहीं पड़ने पड़ता है। अच्छा। कई जानवर मार दे, लेकिन
और दाल बल्ली के लिए जिस किसान तो के आप क्या पास चाहते हैं इसके सुधार के लिए, क्या कहना चाहते हैं? गौशाला बनवाना चाहते हैं। गौशाला बने आपके यहाँ? हाँ, गरीब आदमी तार बल्ली नहीं लगा सकता, पैसे नहीं है उसके पास। फसल हो जाती नहीं है किसान की। हाँ, अभी 3-4 महीने बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आगामी आपका क्या विचार है कि लोग बाग उन्हें चुने, आपका भाई क्या बहुमत हम है? लोगन की अगर किसानन की सुने वे गौशाला बनवाए। जी, जी, जी। पहली बात गंगन को इंतजाम हो जा साड़न को, फसल और सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। हर घर जल योजना चलाई जा रही है, हाँ, इसके टोटी के माध्यम से आप लोग पानी भरने में सक्षम होंगे, उसका आपको लाभ मिल रहा है? नहीं, आपके यहाँ अभी लाइन हमारे पहुँची? यहाँ नहीं पहुँची, अभी लाइन चालू नहीं हुई। क्यों चालू नहीं हुई है? तो अभी लाइन ही नहीं खुद गया गाँव लाइन में। अभी खुद ही नहीं है। अच्छा, आ जाए आप, थोड़ा आपसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दें आप। राहुल सिंह, हाल नवाज बमौरी किला। जी, वर्तमान में आप जो बीजेपी सरकार चल रही है, अन्य पार्टियां रही, उसमें आप क्या अच्छाई देखते हैं, क्या बुराई देखते हैं, और जो योजनाएं हैं उससे आप लाभान्वित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उन सभी के बारे में आप बताएं। देखिए सर, जो वर्तमान में जो योजनाएं गवर्नमेंट हमारी चला, मतलब सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है जी, वो हर जन जन तक पहुंच रही है, और जन जन तक उस जन हर व्यक्ति उसका लाभ भी उठा रहे हैं। अच्छा। और जैसे आवास है और शौचालय वगैरह हैं, और जैसे नल जल योजना है, घर घर पानी का मिशन जो हमारे माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का जो मिशन था, जैसे नल जल योजना घर घर तक पहुंचाना, उज्ज्वला कनेक्शन हर महिला को घर मिल रहे हैं मुफ्त में? हाँ, मुफ्त में हर ग्राम में पहुंचाए गए, और उसका लाभ हमारी महिलाएं जितनी भी हैं जी, जी। वो बहुत प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत अति प्रसन्न है। अच्छा। हाँ, बस केवल थोड़ी एक ही समस्या अब वर्तमान में देखी जा रही है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुराने सफाई कर्मी हैं या जो पैसे ले रहे हैं वो दूसरे को दे के काम करवाते रहते हैं, वो लापरवाही देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जो सफाई नालियाँ वगैरह हैं, शिकायत नहीं की किसी से? न, शिकायत जो है ग्रामीण जो व्यक्ति हैं वो करते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ी कर्मचारी कह लो या थोड़ी वो जो उसमें जॉब में हैं वो थोड़ी बाहुबली कह लो, थोड़ी कछु भी कह लो, कि वो उस काम को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। साफ सफाई का बताया तो नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं सारे काम। नगर पालिका का काम बढ़िया चल रहा है। नगर का जो अपने वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं श्रीवास, वो बढ़िया काम चल रहा है। नगर पालिका में कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में उस समय पे जो ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी लगाए गए थे उनके द्वारा, और किसान वर्ग भी वर्तमान सरकार से संतुष्ट है। किसान वर्ग को सरकार जैसे मुफ्त बिजली अपने वर्तमान योगी सरकार से जो भी किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है, किसानों के लिए थोड़ी गऊ गाय और नील गाय जो परेशान कर रही हैं, इससे किसान बहुत दुखी है। नील गाय जो है वन विभाग कर्मचारी लाखों रुपए सरकार का गवर्नमेंट का पैसा ले रहे हैं, और लापरवाही उनकी वो कर रहे हैं कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद में भी उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। नील गायों इतनी के कम से कम जैसे जे गायें तो भगा दो तो भाग जाती हैं, नील गायों को किसान इतने 24 घंटे रात में अपने खेतों पर जाग रहे हैं, लेकिन वो नील गायों से किसान असंतुष्ट है। आपसे हमारा एक सवाल है जी, यहाँ मऊरानीपुर संसदीय क्षेत्र में आता है, आपके यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद हैं उनके कार्यकाल के दौरान जो भी विकास कार्य किए गए हों या उनसे मिलकर आपको जो अच्छा लगा या नहीं लगा, उसके बारे में बताएं हमारे से। हाँ, जो हमारे क्षेत्रीय अनुराग शर्मा जी हैं, सांसद महोदय जी हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी और बहुत बढ़िया उनका व्यक्तित्व, और उनके द्वारा जो हर गाँव के लिए मान के चलो स्टैंड बैठने के लिए और हर गांव के लिए उनके मऊरानीपुर के लिए क्या किया उन्होंने? अभी मऊरानीपुर के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, जैसे मान के चलो अपने नगर पालिका के लिए, और जैसे सुखनई पेयजल व्यवस्था है, सुखनई बांध योजना है, जो सुखनई नदी है, जो मान के चलो जिनमें जो साफ सफाई और हर चीज़ के लिए जो निर्माण कार्य के लिए राशि जो है सब वहाँ सांसद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? नहीं, व्यक्तिगत व्यवहार भी बहुत बढ़िया है उनका। अब आम इंसानों से बिल्कुल आम इंसानों की तरह मिलते हैं। कोई ये चेक नहीं कर पाएगा कि ये सांसद हैं, जैसे पुराने कई सांसद देखे होंगे कि वहाँ पे आम इंसान जा ही नहीं पा रहा है उनके पास। हमारे जो सांसद हैं हर व्यक्ति जो जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि हम सांसद से हम जो बात बैठ के कर लेंगे, वो हमारे आम इंसान की तरह वो आप लोगों से आपस में बैठ लेते हैं। जी हाँ, और हम लोग बहुत खुश हैं उनसे, बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। हाँ जी।
और कोई ऐसा और परिवर्तन? मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो सरकार जो अभी 17 में आई वो ये तो 20 साल और पहले आ जाना था, आ जाने चाहिए थी। ये 20 साल पहले और आ जाती तो आज जो विकसित देश में जो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी 14 में बैठे जो कुर्सी पे, अगर 2004 में बैठ जाते तो आज विकसित हो जाता देश। आपसे हमारा सवाल रहेगा। हाँ। अच्छा, हो गया है आपको? सबसे पहले अपना परिचय दें आप। नमस्कार सर जी। हमारा नाम दिनेश सैन है। बंगरा ब्लॉक 11 गांव से हैं। मऊरानीपुर में रहते रहते सर हमको 15 साल हो गया अच्छा, लगभग। आपने बहुत लंबा दौर देख लिया है। अभी वर्तमान में बीजेपी का जो कार्यकाल चल रहा है जी। इससे पहले और सरकारें आई हैं जी। उसमें आप क्या परिवर्तन आज के दौर में देखते हैं? हमें सबसे मेन चीज़ सर एक है कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा अपनी लाइफ में अभी तक, जी जी। वो सिर्फ एक चीज़ ही है कि मैंने बीजेपी का जो कार्यकाल में जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि हमने एक चीज़ की हमें सबसे बड़ी खुशी है कि हम जैसे धार्मिक आदमी हैं, धार्मिक प्रगति से जुड़े हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा एक लक्ष्य है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनने जो काम किए हैं हमें उनकी बहुत प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत बड़ी प्रशंसा हम कहते हैं अपने आप में, भले हमारी इतनी उम्र नहीं है, इतने हम लायक नहीं है कि वहाँ तक पहुँच सकें, लेकिन हमें उनके बारे में हम अपने सोते हैं या जागते हैं तो एक चीज़ सोचते हैं कि हमारे जो अयोध्या का, मथुरा का, कई प्रकार के जो धार्मिक स्थान है जिन पे उन्होंने निर्माण किया है। राम मंदिर नहीं बन पाया था, अभी इन्होंने बीजेपी कार्यकाल में बन के तैयार होने वाला है। हमें बहुत खुशी है सर, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा योगदान दिया उनने जो देश के लिए और पैरों तक के लिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है 7 पीढ़ियों तक के नाम रहेगा, उसके लिए हम बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन एक चीज़ की बस हम अफसोस कहते हैं सर कि जैसे हम गरीबी परिस्थिति में है। आज मऊरानीपुर में हम ले रहे हैं अपने गांव से 25 किलोमीटर दूरी पे, तो हमारा यहाँ पर बस इतना है सर कि ना तो कोई सुनवाई करता है, ना हमारे लिए रहने को मकान है, ना जमीन है कि हम योजना चलाई जा रही है उसका आपको लाभ नहीं मिल रहा? उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है सर। हम जिससे कहते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। हमारे 2 बच्चे हैं, बीबी है, हम सर बच्चे हैं 2 टैया, हमारी बीबी है, माँ पिता हैं। जैसे उनके पास में भी ज़मीन है तो थोड़ी इतनी है कि उन्हीं के लायक 2 बोरा पिसिया होती है साल भर के लिए। हमारे पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम सर ना मेरे के लिए मकान है ना ज़मीन है। क्षेत्रीय जो विधायक हैं जी, उनसे नहीं कहा आपने कि समस्याएं ऐसे कैसे हो रहे हैं, हमारी मदद करें? हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं सर, इसलिए नहीं कि आपने भाई हम उस लायक है नहीं, इसलिए नहीं आप लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि चुना है तो उससे आप मिल नहीं पाते। उन्होंने बताया कि सांसद जी से वो इतने आराम से मिल लेते हैं आसानी से कि लगता ही नहीं कि वो व्यक्ति सांसद है, तो विधायक से नहीं मिल पाते आप? अब मिलेंगे, अगर आपने इसकी राय बताई है तो मिलेंगे। लेकिन बस यही है कि हमारा तो सर मकान हो जाए। हम बहुत ज़्यादा किराया दे के परेशान हैं। आज कम से कम 10 साल से किराया दे रहे हैं, इधर उधर भागते फिरते हैं, परेशान रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती है, पैसा नहीं बच पाता। आवास अच्छे से अच्छा मिल जाए यहाँ पे, इससे आप जो भी किराए से रह रहे हैं अपने निजी मकान में रह सकें। हाँ, अगर प्रधानमंत्री योजना से मुझे मिल जाएगा तो बहुत जी सबकी कृपा होगी। और आप हमारे दर्शकों को बताएं एक चीज़ सर और कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी मैं बीजेपी सरकार में बहुत खुश हूँ हर चीज़ से। लेकिन महंगाई अगर घट जाएगी थोड़ी तो बहुत संतुष्ट रहेगी, हर इंसान सुख रहेगा। क्यों रहेगा कि सबके मन का तो काम नहीं कर पाती है सरकार। लेकिन जैसे आज हम मकान नहीं बनवा पा रहे सर, तो सरिया की बजाय, गिट्टी की बजाय, बालू की बजाय, सीमेंट की बजाय हर चीज़ पे महंगाई इतनी है कि जहाँ अपना 3-4 लाख में काम हो जाता था, आज उसके लिए 15 लाख रुपया चाहिए। अगर इसमें कंट्रोल होगा तो अति कृपा होगी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आने वाले समय में लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान जो सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, तो उनकी जो है सरकार बहुत अच्छी चल रही है। और इसमें जो है लोगों को विश्वास पैदा हुआ है। जो भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होती है उस पर भी तत्काल कार्रवाई भी करती हैं। लेकिन ये है कि जो समस्या जो गाँव में होती है वो कुछ वैसी बनी हुई है पुरानी टाइप की। उसमें ये है कि जो लोग उत्पीड़न करते हैं उस पर कोई भरोसा जो है करते तो सरकार पर तो भरोसा है, लेकिन उस पर जो 3 माह तक कार्रवाई करवा रहे हैं, बहुत उसमें उत्पीड़न हो रहा है। उस उत्पीड़न पर जो है कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते अपनी समस्याएं। उस समस्याओं को निराकरण करने के लिए एक बार उसको गंभीरता से लेना चाहिए। किसान सम्मान निधि का आपको लाभ मिल रहा है? किसान सम्मान निधि का लाभ तो मिलता है, लेकिन हम लोग वंचित रह गए हैं। वंचित इसलिए रह गए हैं, कहीं KYC से परेशान हैं, कोई KYC से परेशान है, तो बैंक वालों में दलाली चलती है, उनकी पैसा दो तब काम होगा। अच्छा। तो इस तरीके से जो बहुत किसान परेशान। हर घर जल योजना चलाई जा रही सरकार के द्वारा,
आपके क्षेत्र में पाइपलाइन बिछ गई है, नहीं बिछी है अभी? पाइपलाइन तो बिछी हैं, हाँ। लेकिन उसको सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा अभी है। पानी सप्लाई चालू नहीं हुई है? पानी सप्लाई तो चल रहा है, लेकिन कुछ लोग बहुत परेशान हैं। उसमें सड़कों का जो है निकलना भी मुश्किल हो गया, उससे जो बहुत परेशानी है, लूट खसूट मची हुई आपसे है। अंतिम सवाल रहेगा हमारा, अभी आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है 3-4 महीने में, आप क्या चाहते हैं, किसे अपना बहुमत देना चाहेंगे आने वाले समय में? इसमें जो बहुमत तो हमारी इसी भाजपा सरकार को रहेगी। जी जी। क्योंकि इनका काम जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है तब से अच्छा काम किया है। जैसा कि शब्द और कहना जी, चाहेंगे कम कि शब्दों में बात करें प्लीज। हमारे गांव में जैसे ऊंचाई पड़ जाती है तो जो पानी की जो लाइन डली है हमारे ऊपर 4 से 10 घर के लिए पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वो समस्या सॉल्व हो जाए और तो सही है। आपसे अंतिम बात होगी हमारे, थोड़ा आगे आ जाएं आप। सबसे पहले हमारे दर्शकों की ओर से आपको सादर प्रणाम। अपना परिचय दें, हमारे दर्शकों को बताएं आप। हम ग्राम तहसील मऊरानीपुर के रहने हैं, ग्राम मंगलपुर के रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जी जी। आपने पुराना भी दौर देखा होगा, आज का भी आप दौर देख रहे हैं, तो आपको क्या अच्छा लगा? विधायक जी के भी बहुत बढ़िया। कौन है विधायक यहाँ के? यहाँ के पप्पू सेठ जी जी। रश्मि आई है, और हमारे सांसद जी शर्मा जी वो भी बहुत बढ़िया आदमी है, सज्जन है, उनसे मिल भी देते हैं। इनसे भी आप कब मिले थे उनसे पिछली बार? हम अभी किन से, सेठ जी से सांसद जी से कब मिले थे आप? अभी 1-4 महीना पहले। आपको उनसे मिलके कैसा अनुभव हुआ? हमें जो है कि वो सामंजस्य आदमी से भी मिलते हैं। जी जी। हाँ, और नई सांसद थे तब भी मिलते थे, वो तो सामाजिक आदमी। अच्छा, कभी कोई आप समस्या लेके जाते हैं तो कितना समय लेते हैं वो आपकी समस्या को तुरंत करते हैं या फिर और टाल देते हैं? नहीं टालते कभी नहीं, वही तो 1-2 दिन में बिल्कुल समस्या हल बसवा तो वही हल कर देते हैं। किसान सम्मान निधि का आपको लाभ मिल हाँ रहा हाँ है? मिल रहा है, केवल वृद्धा पेंशन के माने उसके माने अंगूठा नहीं आता है बाल बच्चन का, तो भी नहीं मिल रहा, और सब आवास नहीं मिल रहा है। अच्छा, आवास नहीं मिला है आपको? हाँ, मुफ्त राशन दिया जा रहा है? हाँ, मुफ्त राशन दिया, हाँ मिल रहा है। अच्छा। और साहब हम उसी सरकार को चाहते हैं। जी जी। हाँ, और बढ़िया, किसी प्रकार की कोई गुंडागिर्दी नहीं है, किसी का कोई दबाया नहीं है, सही कार्य करे, और उन्हीं को हम चुनेंगे, उन्हीं को सांसद बनाएंगे, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाएंगे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना, हम खड़े थे वीरांगना झलकारी बाई चौराहा मऊरानीपुर में। इसी के साथ हम और अन्य क्षेत्र में जाएंगे। जमीनी स्तर से जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, लोग बाग योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इन तमाम सवालों के साथ हम फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।